बोलो सतगुरु भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सर्वे संतों की, बस्ती नगर की, गौ मात की जय। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महत्व एवं उपसंहार। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे मैं बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वे अत्यंत गुहा और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादिक मुनि, व्यास तथा कपिल इनके समाज में इन्हीं लोगों के निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिव में है। ये ज्ञान सदा सुशील लिए करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तुप्त पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वे सब का सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है, जब वे उस जगत की रचना करते हैं, वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे सब जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर रहते हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लेप सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता है। उसी प्रकार साक्षात शिव के विषयों में समझना चाहिए। वस्तुतः जो स्वयं ही सब कुछ है, मतभेद अज्ञान है, क्योंकि शिव से बिन किसी देत वस्तु की सत्ता नहीं है। वहाँ क्या बने, कोई दूसरी चीज की कोई सत्ता नहीं होती है, सत्ता वहाँ की श्रेय है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है। 12 ही पंथ है ना, 12 ही पंथा में खुन्ने किसी इंदाता ने ऊंचा बता दे, खुन्ने कड्डी बता दे, लेकिन परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर असवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वे शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। वेदांत पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वे साक्षात्कार रूप में फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंगित रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान या भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। स्वेतर केवल शिव ही शिव है, शिव ही दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भाषित होता है। जैसे समुद्र में मिट्टी अथवा श्रवण में ये उपाधि भेद से नाना तत्वों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। जैसे सोना की रकड़ी बन जावे, मानलेव बन जावे, नकेली बन जावे, है तो वो होना ही है। जैसे भगवान शंकर ही है पूरी सृष्टि में जो दिखाई देता है, जो नाना प्रकार में आपा बूढ़ो जान ला, कई कई चीज़ें भगवान बैठा हुआ।
कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता। केवल ब्रह्म से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। ब्रह्म दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, जब वे नाना तत्वों को प्रकट करता है, फिर अंत में वे बीज रूप ही स्थित हो जाता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप से ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप है। उन विकार स्वरूप अंकुर की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप से ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है? जैसे एक ही सूर्य नाम के ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश स्वेतर व्यापक होकर भी सप्रस आदि बंधन में नहीं आता है, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कभी नहीं बंधते। विकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। वहाँ को अंश कोई है? जीव। उस अहंकार से मुक्त होने पर वे साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही स्वर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे सार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम श्रवण आदि पूर्ववत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो और शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करे। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। भगवान गुरु महाराज मी ने जीव लगाबो और गुरु महाराज बनाबो, अंत कोटि पाप को नाश हो जावे। मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर से प्रसाद से पुण्य शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे स्वेतर शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीव मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वे जीव मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो उस देह के अभिमान से रहित है, उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्रव्यों में समभाव रखता है, वे ज्ञानवान कहलाता है। आत्म चिंतन से तथा तत्व के विवेक से जैसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी व्रत पक्का का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषय के प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि हो जाती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है।
ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जत्र ज्ञान ने मनक ने जत्र वो बंधन में बंधेड़ो रहे। जी दने वाने ज्ञान वे जाओ तो वो मुक्त वे जावे। आपा उशन ठबियोड़ा रही देखी न रेकी देना रही पचा वो पागल आदमी रहे जो वह पुलिसिया ने पकड़ पावा वही वह राडी ने बड़ा अडार होता रहे वह पकड़ने वेलियो पण वह जाने पकड़ वेलियो। जैसे ना आपने भी बंधन कुछ नहीं है लेकिन अपन समझ रहे कि ये पूरा पक्का बंधन है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अंत मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार से बंधन छूट जाता है। ब्रह्मांडों इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने प्रोफेसर निश्चय का निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई है इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने तुम्हें बता दिया है। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई है। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूजी ने कहा, दीज जो नास्तिक हो और श्रद्धाहीन हो और शट हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया था। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब भक्त को भक्ति प्राप्ति होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दूसरा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अंते भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आहुतियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये व्यास जी का वचन है। इसने इस उत्तम पुराण को सुना है, उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। ये शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की ये चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाचरित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वे समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा।